हर वक्त मौत की तलवार जो है वो सर पे लटकती रहती थी। हर कोई परेशान ही होता था वहां। आदमी कत्ल तो एक बार कर बैठता है, लेकिन रोज मरता है वहां, कभी भी सुख का सांस नहीं लेता। मैंने 28 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजारा है, जिसमें तकरीबन 23 साल सजाए मौत में गुजारे हैं। मैं जिला विहाड़ी तहसील बुरेवाला का रहायशी हूँ। वालिद साहब मेरे जिम्मेदारा करते थे और मैं उस वक्त पढ़ता था। 1993 की बात है जी। मेरे बड़े भाई से मुदई पार्टी जो है उनका कुछ चुदराहट का मामला था। वो भी अपने आप को चौधरी समझते थे, मेरा भाई भी अपने आप को चौधरी समझता था। इसी क्लैश पे वो मेरे भाई को मारने के लिए घर तक आए। तो मैं उस वक्त बिल्कुल छोटा था। मैं खौफजदा हो गया कि अब क्या करूं, भाई को मार रहे हैं। तो मैंने भागकर अंदर से उसी भाई का पिस्टल उठाया और दरवाजे में खड़े होकर मैंने फायरिंग कर दी, जिससे 2 आदमी जख्मी हो गए। उनमें से तकरीबन 28 दिन बाद एक आदमी की डेथ हो गई। मैंने अपने दिफा में उन्हें ये हुआ था। मुझे ये एहसास होता है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। उस वक्त बचपन था, मैं पढ़ रहा था जी 9वीं क्लास में। मुझे शऊर नहीं था, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अब तक इस बात का बड़ा अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तकरीबन 5.5 साल मेरा मुकदमा सेशन कोर्ट में चलता रहा। मैं जो था पेशियां भुगतता रहा। 27/6/1998 को सेशन जज ने मुझे सजाए मौत सुना दी। मुझे जेल में ले जाकर सजाए मौत की काल कोठरी में बंद कर दिया गया। 6/8 का साइज था। रोशनी के लिए रोशनदान भी थे 2 उसमें, टॉयलेट भी वहीं था, खाना भी वहीं मिलता था। वहां और भी कैदी थे साथ। मतलब सोचता तो है कि किसी तरह यहां से निकल जाएं, लेकिन वहां से निकलने की कोई सूरत नहीं होती। यानी वहां आदमी अगर सोया भी हुआ है ना तो कानून का पाबंद है। शुरू में यही तरीका था कि वहां से खत लिखते, अपनी खैरखियत लिखते, उनकी खैरखियत पूछते। 18 साल से ज्यादा अरसा हो गया है आपके पास आए हुए। दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द रिहाई दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। भाई हबीब और भाभी को सलाम और बच्चों को प्यार। आपका भाई मोहम्मद अनवर, डिस्ट्रिक्ट जेल विहाड़ी। बज़ाहिर तो हर कोई बातें कर रहा होता था, लेकिन ज़हनी तौर पे वहां कोई भी हाजिर नहीं होता था। हर वक्त बंदा सोचता ही रहता है, क्या बनेगा मेरा, क्या बनेगा मेरे घर वालों का, क्या बनेगा। कभी कभी सारी सारी रात नींद ना आती, कभी घर की याद आ गई, कभी अपने बच्चों की, कभी अपने बहन भाइयों की, वालिदैन की। है जी, अक्सर लोग ये सोचते सोचते पागल हो जाते हैं। शायरी का शौक जी मुझे जेल जाने से पहले ही था। तो वहां जाके जब फुर्सत मिली तो मैंने शायरी भी शुरू कर दी। कॉलम भी लिखता और साथ शायरी भी करता। और हर कॉलम में मेरा यही कहना था कि सज़ाए मौत जो है ना, ये बहुत बड़ी सज़ा है। सज़ाए मौत जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी सज़ा है। जब एक साथी को सेल में से निकाल कर ले जाते हैं कि इसे फांसी दी जाएगी, तो दूसरे जो कैदी हैं उनकी हालत गैर होती है कि ये क्या हो गया है जी, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। फिर वो 2-2 दिन खाना नहीं खाते, परेशान रहते। 2001 में हाई कोर्ट ने मेरी अपील जो थी वो खारिज कर दी और 2001 में ही जुवेनाइल का ऑर्डिनेंस आ गया कि जिसकी उम्र वकूए के वक्त 18 साल से कम हो उसे सज़ाए मौत नहीं दी जा सकती। तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस आकर सेशन कोर्ट से दोबारा शुरू हो गए जुवेनाइल केस में। पहले मेरे वालिदैन पैरवी करते 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 दुनिया से चले गए। फिर मेरे भाई अब्दुल हक ने पैरवी शुरू की, वो भी दुनिया से चले गए। जमीन जायदाद जो थी वो सब बिक गई। मुझे जेल में टेंशन की वजह से फालज हो गया। अब ये मेरा बाजू और मेरी टांग काम नहीं करते। फिर मुझे हार्ट अटैक भी हुआ।
मेरी अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई, सदर पाकिस्तान से खारिज हो गई और मेरे डेथ वारंट जारी हो गए। जेल डॉक्टर ने मेरा नाप ले लिया था, गले का नाप, कद का नाप। वो लेते हैं ना कि रस्सा किस तरह रखना है, कैसे करना है, और मुझे अलहदा बंद किया हुआ था। यानी आखिरी रात थी मेरी कि सुबह मुझे फांसी दे दी जानी थी। कोई लखते जिगर माँ का, किसी की आँख का तारा, ये दुनिया छोड़ने को है किसी को जान से प्यारा। हाथों में है हथकड़ियाँ और चारों तरफ पहरा है कि तख्तादार पर चढ़ना मुकद्दर उसका ठहरा है। जो सबसे मुश्किल तरीन वक़्त था वो थी आखिरी मुलाकात, कि जब मेरी आखिरी मुलाकात करने गए थे तो वो क़यामत खेज मंजर था कि मैं उन्हें आखिरी बार देख रहा था, वो मुझे आखिरी बार देख रहे थे कि शायद सुबह हम एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे। ये बहुत मुश्किल वक़्त था। जब आखिरी मुलाकात पे भाई आए थे ना, उन्होंने बताया था कि हम कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने हमारी हेल्प की और हाई कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया। वो मेरी फांसी फिर रुक गई। तो फिर रात 10 बजे मुझे जेल वालों ने बताया कि आपका स्टे हो गया है। बस यही कैफियत हुई कि चंद दिन जिंदगी और बढ़ गई। उसके बाद ये केस चलता रहा। हाई कोर्ट ने फिर केस खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना और उसने सन 2021 में मेरी रिहाई का हुक्म दिया। आज़ादी की कदर का पता ही अब चला है। इतनी मुश्किलात काटी हैं, उसके बाद सुख देखा है, आज़ादी देखी है। दरवाजा खोलो, बस अभी 2-4 मिनट में पहुंचना है। ये मेरे बड़े भाई का घर है। मैं जेल से रिहा होकर सीधा पहले उन्हीं के घर में आया और ये जो कमरा है ये बच्चों ने मेरे लिए सजाया था। बस ये बताने के काबिल नहीं क्या जज्बात। खुशी तो बहुत ज्यादा थी जी, लेकिन दुख भी था कि भाई चले गए। इतना अरसा जेल में रह के ना बाहर की हर चीज भूल जाती है। मुझे ऐसे लगा शायद मैं ये दुनिया पहली बार देख रहा हूँ। जैसे कोई बच्चा नहीं पैदा होता, ऐसे महसूस हुआ। कुछ दोस्तों ने मुझे पहचाना, कुछ ने नहीं पहचाना। कुछ दोस्तों को मैंने पहचाना। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो जेल से रिहा होके आ गए हैं मुझे से पहले, वो भी मिलने के लिए मुझे आए हैं। अब भी उनसे फ़ोन पे रोज़ाना गपशप होती है, तो वो पुरानी यादें ताज़ा करते हैं जेल की। उतना अरसा मैंने बाहर नहीं गुजारा जितना जेल में गुजारा है, तो याद तो आएगी। मैं 2001 का नाबालग साबित हूँ। मेरा मेडिकल बोर्ड हो चुका था 2001 में और अब मुझे 28-29 साल के बाद छोड़ा गया है। ये 20 साल जो कैद है ना, ये ज़्यादा मुझसे कटवाई गई है। बचपन में गया था और सारी ज़िंदगी जेल में गुजार कर अब बूढ़ा होकर बाहर आया हूँ। अब 20 साल बाद इंसाफ मिले, क्या इंसाफ है वो? मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना।